ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सभ्य मंगल में मंगल करा वीतराग विज्ञान नमो ताये जाते हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को जाते मिले सम पावे नम्यूण जिणं वीरम् अनंतवर्णान दर्शन स्वभावम् ओछामिनियं सा केवली सुध केवली तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाधि नमो अरिहंताणं श्री मोक्षमा प्रकाशक आचार्य कल्पतोडरमल जी जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ पे आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। बाबूजी को देखना मिल गए। हमारा लास्ट पैरा चलेगा, आधा हो गया है, फिर एक बार पढ़ लेंगे उसको जी। मुझे एक वैसी विचार चल रहा था। कर्मों को तीन तरह से कहते हैं, द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म। और उसकी प्रक्रिया ऐसी है, जो द्रव्य कर्म बंधा हुआ है वो जब द्रव्य कर्म उदय में आता है बेटा नहीं, तो नौ कर्म रूप बाह्य सामग्री देखने में आती है। वो नौ कर्म है, छोटा कर्म है, ईशत है, ईशत है। वो सामग्री इष्ट अनिष्ट नहीं है। कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसके उदय से मुझे इष्ट सामग्री मिले, और कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसके उदय से मुझे अनिष्ट सामग्री मिले। बहुत जी समझ में आती है मेरी बात। हम ये मानते हैं ना, मेरे पाप का उदय है तो मुझे ये सामग्री मिली या मुझे ये सामग्री नहीं मिली। तो कर्म कांड के जानकार, कर्णानुयोग के जानकार ये बात कहते हैं कि 8 कर्म, उनकी 148 प्रकृति और उनके असंख्यात लोक प्रमाण भेद, उनमें एक भी कर्म और प्रकृति और भेद ऐसा नहीं है जिसके उदय से मुझे इष्ट या अनिष्ट सामग्री मिले। सुधीर जी बहुत पचती नहीं है ये बात आसानी से, कहने में तो आती है लेकिन पहले 8 कर्म, वो कर्म बंधे सत्ता में रहे, अपनी स्थिति प्रमाण, जिसे आवाधा काल कहा। आवाधा काल पूरा करने के बाद क्रम से उदय में आए,
जिस समय कर्म उदय में आए उस समय ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि वैसी सामग्री अपने क्रियावती शक्ति से अपने क्षेत्र क्षेत्रांतर होकर उस समय वहाँ उपस्थित होती है। बस ये शरीर उपस्थित हुआ, ये घर उपस्थित हुआ, स्त्री पुत्र मकान जिसे हमने संज्ञा दे दी स्त्री पुत्र मकान की, वो उपस्थित हुए। वो कर्म ने स्त्री पुत्र मकान नहीं बनाए, वो वस्तु आई। उस वस्तु में मैंने ये मेरी स्त्री, ये मेरा मकान, ये मेरा पैसा, ये मेरी गाड़ी, ये मैंने मान करके उसे इष्ट माना, और ये शरीर रोगी, इसको मैंने अनिष्ट माना। वो मैंने माना, तो मैंने जैसा माना उसे वैसी प्रकृति का नाम पड़ा, सातावेदनी और असातावेदनी। क्योंकि ये दोनों प्रकृति जीव विपाकी है। जीव के जैसे भाव हुए उनमें उसने अच्छा लगा। ये मैंने कई बार उदाहरण दिया होगा, ये मेज मुझे स्वाध्याय के लिए अच्छी लगी। अच्छी मेज तो मेज है, मेज अच्छी बुरी नहीं है, मुझे अच्छी लगी तो ये साता वेदनी के निमित्त से लगी। और यही मेज मुझे नुकसानदायक हुई, टक्कर हुई, पैर टूटा, तो असाता मेज। मोक्षम प्रकाशिक में आते हैं ना, मैंने वो कई बार उदाहरण बताया कि किसान की दो बेटी, एक कुम्हार के यहाँ ब्याह गई, एक किसान के यहाँ ब्याह गई। कुम्हार गया, किसान गया कुम्हार वाली बेटी के यहाँ। उन्हें कहा पिताजी सब ठीक है, बस थोड़ी प्रार्थना करो कि बारिश ना हो, क्योंकि सब बर्तन बाहर पड़े हैं, सब खत्म हो जाएंगे। उन्हें कुछ नहीं कहा। वो जो किसान के यहाँ ब्याही थी उसके यहाँ गया, पिताजी सब ठीक है, बस भगवान से प्रार्थना करो कि बारिश हो जाए, सारी खेती सूखी पड़ी है। तो अब बताओ वो किसान क्या करे, कौन सी प्रार्थना करे, बारिश हो जाए या ना हो जाए? क्योंकि बारिश तो सिर्फ बारिश है, बारिश अच्छी बुरी नहीं है। वही बारिश उस कुम्हार के यहाँ ब्याही लड़की के लिए दुख का कारण है, असाता वेदनी का कारण। और वही बारिश उसी समय उसी क्षेत्र में जो किसान की बेटी है उसके लिए साता वेदनी का कारण है। फिर से चलते हैं। अष्ट कर्म, 8 कर्म, जिसे द्रव कर्म कहते हैं, मूल कर्म जिसको कहते हैं, उसके उदय आने पर बाह्य वस्तुओं का संयोग मिला। उन वस्तुओं ने ये नहीं कहा कि तू मुझे ग्रहण कर, अपनी 11 गाथा आती है ना समय सार, उन वस्तुओं ने ये नहीं कहा ग्रहण कर, और मैं भी अपने चेतन स्वभाव को छोड़कर उन वस्तुओं को ग्रहण करने नहीं गया। ये कथन है, बाकी जा ही नहीं सकता। मैं अपने चेतन स्वभाव को छोड़ नहीं सकता और पर को ग्रहण कर नहीं सकता। ये स्वभाव है, वस्तु स्वभाव। मैंने जो बाह्य वस्तु मेरे ज्ञान में आई, उन वस्तुओं में ये इष्ट है, ये अच्छी है, ये बुरी है, अनिष्ट है, ऐसी मैंने मान्यता की। वस्तु तो वस्तु है, इष्ट अनिष्ट नहीं है। जिस वस्तु को मैंने इष्ट माना उसमें राग किया, जिस वस्तु को मैंने अनिष्ट माना उसमें द्वेष किया। नया कर्म बंधा, नया कर्म बंधा, फिर सत्ता में रहा, आवाधा काल पूर्ण करके उदय में आया, फिर सामग्री मिली, वो तो ईसत कर्म कहा उसको। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है सर, इन तीनों में द्रव कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म में इंपॉर्टेंट कौन सा है?
सुधीर जी सिर्फ आप। भाव कर्म। आप। भाव कर्म ही, क्योंकि भाव कर्म अच्छा जी आप। अच्छे बुरे तीनों में है, किसी में इष्ट है किसी में अनिष्ट है, तो क्या अच्छा क्या। नहीं, चलो अगर भाव कर्म, हाँ, तो अब हम कारण बताना होगा कि भाव कर्म क्यों सबसे मुख्य है। क्योंकि वो जो द्रव्य कर्म बंधा है तो वो जीव के परिणाम के कारण से ही तो बंधा है। जीव के परिणाम जो हुए हैं। पहली बात बिल्कुल ठीक है, आपने जो कहा है आपने 100% बात पूरी कह दी, ठीक कह दी। जितने ये 3 तरह के कर्म का नाम लिया गया, द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म, इसमें द्रव्य कर्म और नौ कर्म तो विजातीय हैं, जड़ हैं, उद्गल हैं, अचेतन हैं। पुद्गल की पर्याय हैं, स्कंद रूप पर्याय हैं, वर्गणा रूप पर्याय हैं। वो तो परद्रव्य हैं जिनके और मेरे बीच में अत्यंताभाव है, अत्यंताभाव उनके और मेरे बीच में अत्यंताभाव नाम की वज्र की दीवार है। वो कर्म मेरे रूप नहीं हो सकते, मैं कर्म नहीं हो सकता। और जो भाव कर्म है वो मेरी विकारी पर्याय है, और वो मेरी विकारी पर्याय मेरे में अनंत 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 गुण होने पर भी मेरे में अनंत अनंत गुण होने पर भी, इतना महिमावान पदार्थ होने पर भी मेरे में एक गुण ऐसा नहीं है जो मुझे विकार करा दे। कल लोड़े जी ने मुझसे रास्ते में वो विकार शक्ति क्या था, वो वैभाविक शक्ति की चर्चा की। यहाँ से शायद संतुष्ट हुए, पता नहीं। किसी गुण में उस विभाविक शक्ति का पूर्ण शुद्ध परिणमन सिद्ध दशा है। वो विभाव कराने वाली शक्ति नहीं है सुधीर जी, विशेष भाव। वो उसका विकार रूप परिणमन हो तो वो उसका विशेष भाव, और शुद्ध रूप परिणमन हो तो वो उसका विशेष भाव। तो उनका यही प्रश्न था कि फिर सिद्ध में तो विकार होता रहे। भैया ये शक्ति ऐसी है ही नहीं, तुमने इसका रूप गलत मान लिया। वो जो विकार है वो तो पर्याय है, और शक्ति में यदि विकार कराने की हो तो त्रिकाल विकार कराए, सिद्ध दशा प्रकट ही नहीं होगी। तो वो नहीं है, कोई मेरे में गुण ऐसा नहीं है। मैं तो फिर मेरा क्या, मेरा अपराध मेरा है। मैं अपने उस महिमावान स्वभाव को भूलकर, उस अनंत 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 गुणों के अभेद पिंड को भूलकर, मैं बाह्य नौ कर्म आदि पर, द्रव्य कर्म दिखाई नहीं देता, शक्तिवान होने पर भी दिखाई नहीं देता। मेरी दृष्टि में आता है नौ कर्म। नौ कर्म में मुख्य रूप से शरीर, मन, वाणी, उस पर दृष्टि करता हूँ, उसमें इष्ट अनिष्ट मानता हूँ। मानता शब्द, वो मान्यता का नाम भाव कर्म है। उस मानने का नाम भाव कर्म है। और उस भाव कर्म का निमित्त पाकर वो जो कर्म है वो तो त्रिकाल जड़ हैं, पुद्गल हैं। उन 8 कर्मों को ये नहीं पता कि हम कर्म हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हम पुद्गल की पर्याय हैं, उन्हें ये नहीं पता मैं ज्ञानावर्णी हूँ या दर्शनावर्णी हूँ या मोहनी हूँ या अंतराय हूँ, उन्हें ये नहीं पता मैं आघाती हूँ या घाती हूँ,
उन्हें ये नहीं पता मेरा एक क्षेत्र अपगाह संबंध किसके साथ हुआ है। क्योंकि यदि कर्म को ये ज्ञान हो जाए तो कर्म तो ज्ञानवान हो जाए, चेतन पदार्थ हो जाए। दो बातें, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती जड़। जब मेरी परिणति जड़ का अवलंबन करती है, उसकी ओर दृष्टि करती है, तो मुझे उन वस्तु में इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं। और मैं क्या मानता हूँ, कर्म बनते हैं। मैं क्या मानता हूँ, कर्म घुमा रहा है, कर्म नहीं। गुरुदेव कहते तुमसे अच्छे तो नॉन जैन है। वो कहते भगवान करता है, तुम कहते हो कर्म करता है। वो कम से कम एक चेतन द्रव्य को तो करता मानते हैं, तू तो जड़ को करता मान रहा है। वो नहीं है, पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। उस नोट को ये नहीं पता मैं नोट कागज का हूँ या प्लास्टिक का हूँ। उस नोट को ये नहीं पता मैं 100 का हूँ या 10,000 का हूँ। उस नोट को ये नहीं पता मैं सुधीर जी की जेब में हूँ या सचिन जी की जेब में। उस नोट को ये नहीं पता इससे क्या खरीदा जा सकता है। वो जड़ है, अचेतन है। मेरी उस जड़ में, जड़ पे दृष्टि करता हूँ, उस जड़ से अच्छा बुरा मानता हूँ। पर्याय में राग द्वेष होता है। नए कर्म का बंध स्वयं सत्य होता है। अपने को करना सिर्फ कितना है, काम कितना करना है, पर मुझे घुमाता है, पर से मुझे लाभ हानि है, पर में ये इष्ट है ये अनिष्ट है। ऐसी अनादिकाल की मान्यता को जिससे मैं छोड़े। अरे अरहंत पे इतनी विभूति दिखाई देती है जिसे देख के कहते हैं गणधर भी हैरान है, इंद्र खुद चकित होते हैं। लेकिन उनको उसमें राग द्वेष नहीं। राग द्वेष न होने से कोई कर्म का बंध नहीं। कर्म के बंध कब होता है, जब चिकनाहट हो। बंध अधिकार के शुरू में ही गाथा ही दी है ना। अगर तेल लगाए बदन पर तो धूली भरा मैदान, जो क्रिया है वो धूल चिपकती है। और बदन पे यदि तेल का अंश भी नहीं है, सूखा है, तो धूल नहीं चिपकती। इसलिए यदि राग है, आसक्ति है, चुपकन है, तो कर्म चुपकता है अपने आप, अपने कारण से। तू कर्म को लाके चुपका नहीं सकता, वरना तो छांटना बैठने में सारा दिन इसमें जाएगा, इस वाले कर्म को चुपकाऊं, इसको हटाऊं। ये नहीं हो सकता। पता नहीं आज रात को, सुबह को यहाँ आते में ये विचार कर्म का चलता रहा, तो अपना विषय लगभग रह गया। अब टाइम क्या हुआ मुझे बताओ, उस हिसाब से मैं आगे बढ़ूँ। है टाइम ये कितना हुआ है? 15 मिनट। अब मैं पूछ रहा हूँ मैं ये नहीं पूछ रहा कितना टाइम है, मैं पूछ रहा हूँ टाइम क्या है। 9:22 है ना, ठीक है। देखिए लेते साहब अपना विषय, भाई जी अपना विषय। ये विषय चल रहा है साधु कैसा होता है। क्या विषय चल रहा है भाई जी? साधु हमारे पंच परमेष्ठी में आता है, हमारे लिए परम इष्ट है, परमेष्ठी है। उस साधु के 3 भेद उनके कार्य के अनुसार किए जाते हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। लेकिन तीनों के तीनों साधु हैं। आपको समझ में आई मेरी बात? नहीं आई? आई ना। क्रिकेट के अंदर सब खिलाड़ी हैं। पहला क्या है वो लोग?
खिलाड़ी। कितने हैं तुम्हारी टीम के मेंबर? के 11 है। क्या है, कहाँ है? गिनो 11। उसके अंदर जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है वो कैप्टन है, जो कुछ देखता है वो वाइस कैप्टन है, और बाकी सब खिलाड़ी है ही हैं। बाकी भी खिलाड़ी हैं, उनको भी कोई मिलता है, ये बॉलर है, ये विकेट कीपर है, ये फलाना। इसी तरह वो काम के हिसाब से दायित्व है, लेकिन तीनों में साधु का स्वरूप सामान्य है। खिलाड़ी की तरह तीनों सामान्य है, इसलिए यहाँ पर इनका सामान्य स्वरूप शब्द लिखा है, और उसको हम ये कह सकते हैं कि ये साधु का स्वरूप है। आचार्य उपाध्याय का कोई अलग इसमें वर्णन नहीं है। उनका वर्णन, उनके जो दायित्व हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आगे अलग संक्षिप्त में टोडरमल जी साहब वर्णन करेंगे, आएंगे। अभी हमारा सामान्य स्वरूप यानी साधु कैसा होता है, उनकी हमारी कैसे में क्या क्या हमारी शर्तें थी कि जिसके भी स्वरूप का चिंतन करना है, नंबर 1, वैसा कैसे होते हैं वो, या वो साधु कैसे बनते हैं, या मैं साधु होना चाहता हूँ तो साधु कैसे होते हैं। नंबर 1, क्यों होना साधु, मुझे क्या मिलेगा। दूसरा प्रश्न, साधु होने पर मुझे क्या मिलता है, यही अनंत के स्वरूप में, यही सिद्ध के स्वरूप में। और साधु होने पर मेरे में से क्या चला जाता है। 3, मेरा बाह्य स्वरूप कैसा होता है, अंतरंग स्वरूप कैसा होता है। 6, वो साधु मेरे द्वारा वंदन के योग्य क्यों है, मेरा उन्हें वंदन करने से मुझे क्या हेतु है, मुझे क्या लाभ है, मैं उनको नमस्कार में पागल हुआ हूँ क्या। जैसे वो आप एक लेडी डॉल आप खड़ी कर देते थे ना, कोई भी आ रहा है वो ऐसे कर रही है, उसे पता है कौन आ रहा है। अगर कोई कुत्ता भी आ रहा है तो वो तो ऐसे कर रही है ना। तो हम कोई उनमें से हैं, हम तो संगी पंचेंद्री मनुष्य हैं ना। हमने जो नमस्कार किया, अनंत को किया या सिद्ध को किया, आचार्य उपाध्याय साधु भगवंत को किया, जिनवाणी माँ को किया, उसके पीछे कोई प्रयोजन होना चाहिए ना। तो हम इनको नमस्कार क्यों करते हैं। हमारी सब बातें तो ऊपर हो गई 2 पैरा में। अब इस पैरा में ये भी आधा हो गया, लेकिन बाबूजी बैठे हैं, थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ऐसी अंतरंग दशा होने पर जो ऊपर वर्णन की गई, ऐसी मैंने पूछा था ना चौथा और 5वां, अंतरंग दशा कैसी होती है और बाह्य दशा कैसी। तो ऐसी अंतरंग दशा होने पर, उनकी आत्मिक परिणति वैसी होने पर, अंदर की दशा वैसी होने पर, उनकी मूल दशा वैसी होने पर, बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हो रहे। बाह्य में ऑटोमेटिक उन्हें सौम्यता दिखानी नहीं पड़ती, ऐसे बैठूं तो अच्छा लगूंगा। वो दिगंबर एक तो वस्त्र का तागा नहीं, तिल तुष मात्र पगड़े नहीं है, जिसकी वैसी अंतरंग दशा होगी, बाह्य में वो नियम से नग्न दिगंबर ही होगा। अगर बाह्य में आयुध अंबरादि अंग विकार आदि अनंत के स्वरूप में आए, वो अगर कोई भी ऐसा निंद चिन्ह है जो क्रोध और काम के चिन्ह हैं, अगर कोई चिन्ह है तो वो साधु नहीं हो सकता। पूर्ण दिगंबर जिसकी अंतरंग दशा, वो बाह्य दशा भी ये बताती है कि इसकी अंतरंग दशा कैसी है। वो जो कहा ना बेटा, चरणानुसारी द्रव्यम द्रव्यानुसारी चरणम, तो बाह्य का आचरण भी ये इंडिकेट करता है, नियम रूप से नहीं है वो इंडिकेट करता है कि इसकी अंतर। हम देख के कहते हैं ये मुनिराज आ रहे हैं, क्योंकि उन पर अगर वस्त्र का तागा दिखेगा तो हम उन्हें मुनि नहीं कहेंगे।
पीछी कमंडल के अलावा कोई और परिग्रह होगा तो हम उन्हें मुनि नहीं कहेंगे। यदि वो 4 हाथ जमीन देख के नहीं चल रहे हैं तो हम उन्हें मुनि नहीं कहेंगे। यदि वो उद्दिष्ट आहार ले रहे हैं तो हम उन्हें मुनि नहीं कहेंगे। हम उनके बाह्य वेश को देखकर कहते मुनि आ रहे हैं। मुनि तो उसको कहते हैं जिसके 3 चौकड़ी कषाय खत्म हुई हो, मुनि धर्म प्रकट हुआ हो। लेकिन वो धर्म अंतरंग परिणति है जो अमूर्तिक है, जो मुझे दिखाई नहीं देती। मैं कैसे पहचानूं कि इनकी अंतरंग परिणति कैसी है? तो बाह्य को निमित्त बनाकर मैं ये कहता हूं ये मुनि आ रहे हैं। ठीक है नहीं? ठीक, बाह्य को निमित्त, बाह्य को देख करके ये आए हैं तो ये दिगंबर मुनि है। ये ऐसे ही होंगे, 6ठे 7वें गुणस्थान में झूठते। अगर उनकी बाह्य परिणति पूरी तरह से निर्दोष है, जिनवाणी माँ के अनुसार कही गई के अनुसार है, तो वो वंदनीय है, वो दिगंबर है। नंबर 1, सौम्य मुद्रा के धारी। उनके चेहरे पे कोई तनाव, क्रोध, काम का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देगा। सौम्यता, सौम्यता, सौम्यता। हंसी भी नहीं दिखाई देगी। वो हाथ से कषाय है, 9 कषायों में कषाय है। वो कषाय से रहित है। 3 चौकड़ी कषाय का सर्वथा अभाव हो गया है। उनके अभाव होने पर, अंतरंग वैसी परिणति होने पर बाह्य में सौम्य मुद्रा स्वयं सतह हो जाती है। सौम्य मुद्रा के धारी क्या है भैया? शरीर का संभालना आदि विक्रियाओं से। शरीर के संवारना, मैं ऐसा पहनूं, मैं ऐसे बाल करूं, मैं शेप बनाऊं, ये शरीर का संवारना है। मंजन करूं, सुरमा लगाऊं, बाल काढ़ूं, इनको कहा विक्रियाएं हैं। ये स्वाभाविक क्रिया नहीं है, वैभाविक क्रिया है। इन विक्रियाओं से रहित हुए जिस समय दिगंबरी जनेश्वरी दीक्षा लेते हैं, 28 मूलगुण पंच महाव्रत के पालन की प्रतिज्ञा करते हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रतिज्ञा तो पहले यही होती है, मैं समस्त सावध योग को त्याग कर 79 का था, परम समय की भावना 79 का था प्रवचन सार। हाँ सर। समस्त सावध योग के त्याग की प्रतिज्ञा। जब सावध योग का त्याग हुआ है तो अंतरंग में सामायिक हो गई। सामायिक करनी पड़ी तो वो सामायिक नहीं है। जो पड़े वो सामायिक नहीं है, सामायिक होती है। सामायिक के बिना कुछ आगे कदम नहीं बढ़ता। सामायिक होती है, करनी नहीं पड़ती। अभी तो 1 घंटा मुझे सामायिक करनी है नहीं, कुछ नहीं करेगा तू 1 घंटा, तो अपना समय खराब करेगा। उसके अंदर तू उल्टे सीधे विकल्प करेगा, सिर्फ विकल्प करेगा, कुछ नहीं करेगा। जिस समय ऐसी अंतरंग दशा होती है, बाह्य में सामायिक होती है, करनी नहीं पड़ती है। हमने क्या कोई करने का निषेध नहीं है। अभ्यास रूप में करना हो तो करो, कोई बात नहीं है। उसको सामायिक मत मानो, उसे शुभ भाव मानो। सामायिक अंतरंग की शुद्ध दशा का नाम है। अगर शुद्ध दशा हुई तो उस बाह्य सामायिक की क्रिया को उसका निमित्त कारण का आरोप आता है। निमित्त की परिभाषा है ना, वो बाह्य क्रिया तो अंतरंग सामायिक रूप परिणमित ना हो, लेकिन अंतरंग सामायिक शुद्धि होने की दशा में अनुकूल होने का जिस बाह्य क्रिया पर आरोप आ सके, उस बाह्य क्रिया को अंतरंग सामायिक का निमित्त कारण कहते हैं। ये शास्त्र की परिभाषा इसमें कहीं उस पर आरोप आता है, उसका निषेध नहीं है। निषेध इसका है उस बाह्य क्रिया को धर्म मानने का निषेध है, उसे शुद्ध क्रिया मानने का निषेध है। वो है, वो शुभ क्रिया है, वो पाप से वंचनार्थ करने योग्य है, लेकिन धर्म मानने योग्य नहीं है। वास्तव में हे है,
उपादेय, तो जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई है वो एक देश उपादेय है, और जो पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई केवल ज्ञान आदि इच्छाइक पर्याय वो पूर्ण उपादेय है, और जिसके आलम्बन से प्रकट हुई वो उस बाह्य क्रिया के आलम्बन से प्रकट नहीं होती, वो अपने शुद्ध स्वभाव के आलम्बन से प्रकट होती है, वो आलम्बन के योग्य उपादेय है। कौन बेटा? अनुभूति। अच्छा बेटा, तेरे ससुर जी कहाँ चले गए? अच्छा, शायद वैद क्यों पता रखा कर कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, कुछ खाया क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात। छाया पर्याय को पूर्ण उपादेय क्यों कहेंगे? प्रकट करने हो, जो शुद्ध दशा है, जिसको के साधक दशा है, वो साधक दशा प्रकट करने योग्य है, और वो पूर्ण प्रकट करने योग्य है। वो प्रकट करने योग्य उपादेय है, वो पूर्ण प्रकट होने उपादेय है, और वो जिसके आलम्बन से होती है वो मेरा त्रिकाली भगवान आत्मा, वो पूर्ण आलम्बन के योग उपादेय जिसके आधार से होती है। वो जो सामायिक है वो उसके आधार से होती है, वो बाह्य के आधार से विकार होता है, राग होता है, द्वेष होता है। शास्त्र में आया ना बेटा, ये नहीं समाधि के साधन, कुछ आया ना संस्तर, पूजा संग सम्मिलन ये नहीं समाधि कहो, सामायिक कहो, ये सामायिक आदि के कारण नहीं है कि ऐसे बैठना, 3 आवृत करना, 3 सरनोती करना, फिर पूर्व में करना, पश्चिम में करना, उत्तर में करना, दक्षिण में करना, फिर विदिशाओं में करना, फिर ऊर्ध्व में करना, फिर नदों में करना, 10 दिशा करने का इनकार नहीं है। ज्ञान करके करो। बेटे को चाटा मारना है, प्रयोजन जान के करो कि ये गलत रास्ते पे जा रहा है, इसको मुझे सुधारने के लिए मारना है, जान के करो। बिना जाने मत करो, ये मत मान के करो कि धर्म हो जाएगा इससे, धर्म नहीं होगा इससे, शुभ भाव होगा। उस शुभ भाव को छोड़ेगा तो धर्म होगा। बाबूजी कुछ गलत लगे तो बताते रहना, ठीक कर देंगे, अपना भी ठीक कर लेंगे, है ना। शरीर का समान आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं। बेटा 3 पेज है, तीसरा पैरा चल रहा है, दूसरी लाइन है, मिल गया बेटा। शरीर के संवारना आदि, शरीर का संवारना, इस पे बहुत जोर देता हूँ मैं। वो जो संवारना है वो मेरी स्वाभाविक क्रिया नहीं है, वो वैभाविक क्रिया है, विभाव है, लिखा है ना, विक्रिया है, विकार की क्रिया है, मेरे स्वभाव की विरोधी क्रिया है, मेरे स्वाभाविक क्रिया नहीं है। मैं चेतन भगवान आत्मा, अनंत चेतन गुणों का पिंड, प्रत्येक समय अनंत चेतन पर्याय मेरे में, और मैं इस जड़ को संवार रहा हूं, तो ये स्वाभाविक क्रिया कैसे होगी? जो घिनकारी है, नवद्वार बहे घिनकारी, उस शरीर को मैं संवारने में, कल कहा था ना, जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से मुझ चेतन का, वहाँ तो लिखा है इस चेतन का, लेकिन मैं बोलता हूँ यहाँ पे मुझ चेतन का कैसा नाता, मेरा क्या नाता है इस शरीर के अंदर भी। इस जब ये जो अशुचि दिखाई दे तो ये शरीर दिखाई दे, ये वाला सुधीर का ये नहीं दिखाई दे मुझे, तुम्हें ये ही दिखाई दे, तुम्हें ये ना दिखाई दे, तो अंदर जाने का मौका है। अशुचि जड़ काया से मुझ चेतन का, मैं जो चेतन, जो शुद्ध पर्यायों का
जो शुद्ध गुणों का अखंड पिंड हूँ, अभेद पिंड हूँ, निर्ममत्व वाला हूँ, निर्भेद है, अभेद है, अखंड है, शाश्वत है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, एक है, एक है तो शुद्ध है। उसमें मैं इसको संवारूं। ये जो जड़ जाति का अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड मेरे से विरोधी ज्ञान दर्शन से रहित स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है। मैं इस पर द्रव्य को ऐसा है जैसे मैं पर के पड़ोसी के बच्चे की गंदगी धोने गया हूं, उनकी नाली साफ करने गया हूं। कोई करेगा समझदार? इसकी सेवा में लग गए ना, अपना स्वभाव भूल गए ना। वो काल जो इसके लिए मिला था, अपने लिए मिला था, उसे छोड़ के इसके संयोगों में शरीर को सजाने में लग गए ना। क्या है शरीर? क्रियाओं से रहित हुए हैं, वन खंड आदि में वास करते हैं। निवास तो कोई है ही नहीं उनका, निवास तो कोई है ही नहीं। अगर वो वास करते हैं तो बाह्य में वन खंड आदि जंगल में गिरी गुफाओं में रहते हैं, और अथवा अपने आत्मा में वास करते हैं। निजलोक हमारा वासा, महावास करते हैं, तीसरी जगह वास नहीं करते। गृहस्थों में बीच में रह के वास नहीं करते। वो वास नहीं है, बकवास है। जिसको छोड़ गया उसके प्रति आसक्ति है, वॉमिट खाने जैसा है, उच्छिद खाने जैसा है। क्या बोलते हैं इसको? छर्दी खाने जैसा है। जिसका वमन कर दिया है, जिस परिग्रह को छोड़ दिया है, जिसमें सब आसक्ति छोड़ दी है, उसी में जाकर के रहना चाहता है तो उच्छिष्ट खाने जैसा है। वो आता है ना, वो राजा का पुत्र मुनि, उसके मित्र को, वो भी साधु हो गया था, वारिस है, उसको अपनी स्त्री का राग था, उसके साथ वो उसको अपने महल की तरफ ले गया। माँ ने देखा दो मुनि यहाँ इधर इधर क्यों आ रहे हैं, बेटा भी है उसमें लेकिन परीक्षा लेंगे हम। एक बढ़िया सिंहासन जैसी गादी बिछवाई और एक लकड़ी का पाटा रखवाया। तो बेटा तो उस पाटे पे जाके बैठा, वो उस ऊंची उस पे जाके बैठा था। और उसने कहा, मेरी सब पत्नियों को पूरे 16 श्रृंगार में बुलाओ। क्या हो गया इसको? ये तो सब कुछ वमन कर चुका, छोड़ चुका है, गंदगी की तरह छोड़ चुका है। उससे कहा, देख, तुझे अगर लेना ही है, ग्रहण करना है, तो ये सब मैं तुझे देता हूं। उसकी आंख खुली कि हो, ऐसे महल, ऐसे सुख सामग्री, ऐसी स्त्रियां, उनको छोड़कर ये दिगंबरी दीक्षा, तो इसका मतलब जरूर इसी में सुख है। तीर्थंकर क्यों तजते? यदि भोगों में सुख होता तो तीर्थंकर को क्या कमी थी जो छोड़? क्यों तजते? नहीं छोड़। उसको भी उसी समय सच्ची विरक्ति हुई और भावलिंगी संत हो गया। वन खंड आदि में निवास करते हैं श्रावकों के साथ। एक केवल उदर पूर्ति को क्षुधा वेदना, जो कि शरीर को संयम का निमित्त कहा है, उस शरीर के हेतु से क्षुधा वेदना किसी काल में हुई है तो उसको मिटाने के भाव लेकर कोई उसमें कषाय नहीं करते कि नहीं मिलेगा तो दुखी होऊंगा, जाके आत्म ध्यान में लीन होते हैं। लेकिन उसके लिए श्रावक के पास तक जाते हैं, बस सुनाने भी नहीं जाते श्रावक के पास। श्रावक को सुनना है तो श्रावक आएगा, वो नहीं जाते मुनिराज, अतिथि है।